आज हम पढ़ेंगे महामना मालवीय का हिंदी अनुवाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको जो संस्कृत भाषा महत्वम और पंचशील सिद्धांत का वीडियो अपलोड हो चुका है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए आज महामना मालवीय का हिंदी अर्थ पढ़ते हैं। महामन ईस्वीम मदन मोहन मालवीयस्य जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवार भवत। मतलब महामना मदन मोहन मालवीय जी का जन्म प्रयाग में स्थित या प्रयाग में प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। अस्य पिता, इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृतस्य सामान्य विद्वान आसीत। इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सामान्य मतलब माननीय विद्वान थे। अयम प्रयागे एव संस्कृत पाठशालायां राजकीय विद्यालय म्योर सेंट्रल महाविद्यालय च शिक्षा प्राप्त। अत्रैव राजकीय विद्यालय अध्यापन आरब्धवान। यहाँ प्रयाग एवं संस्कृत पाठशाला में राजकीय विद्यालय म्योर सेंट्रल महाविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करके अत्रैव यहीं राजकीय विद्यालय में इन्होंने अध्यापन का कार्य आरब्धवान मिस होता है शुरू किया। इन्होंने अध्यापन का कार्य शुरू किया। युवा मालवीय स्वक्रियन स्वयं द्वारा रचित प्रभावपूर्ण भाषण से जनानी मनासी अमोहत जनों के मन को मोह लिया। अतः इनके सुहृदय मतलब शुभचिंतकों के द्वारा प्राड विवाक पदवी मतलब कि अधिवक्ता की पदवी प्राप्त करने के लिए और देश की श्रेष्ठतर सेवा करने के लिए प्रेरित किए। तदनुसार उसी के अनुसार इन्होंने विधि की परीक्षा पूर्तियत मतलब कि विधि की परीक्षा उत्तीर्ण की। प्रयाग में स्थित उच्च न्यायालय में प्राड विवाक कर्म मतलब अधिवक्ता या वकालत इन्होंने कर्तुमारभत मतलब शुरू कर दिया। विधि प्रकृष्ट ज्ञानेन विधि का प्रकृष्ट ज्ञान तथा मधुर लापेन मतलब मधुर वार्तालाप उदार व्यवहार तथा स्वयं शीघ्रमेव उससे इन गुणों से उनके मित्राण न्यायाधीश सम्मान भाजन मतलब उन्होंने न्यायाधीशों के मध्य अपना सम्माननीय स्थान बना लिया। इसका एक बार और अर्थ देखते हैं। देखिए, महामनेस्विन मदन मोहन मालवीय से जन्म प्रयाग प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग के प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सम्माननीय विद्वान थे। अयम प्रयागे इन्होंने प्रयाग के संस्कृत पाठशाला राजकीय विद्यालय म्योर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके यहीं पर राजकीय विद्यालय में अध्यापन का कार्य शुरू किया। युवा मालवीय ने स्वयं द्वारा रचित प्रभावपूर्ण भाषण से जनासी मनासी मोहत मतलब जनों लोगों के मन को मोह लिया। अतः अस्य सुहृदय इनके शुभचिंतकों के द्वारा अधिवक्ता पदवी के लिए और देश की श्रेष्ठतर पद सेवा के लिए करने के लिए प्रेरित किया। इसी के अनुसार उन्होंने विधि की परीक्षा उत्तीर्ण की। प्रयाग स्थित उच्च न्यायालय में अधिवक्ता का कार्यभार शुरू किया। विधि के प्रकृष्ट ज्ञान तथा मधुर लापेन मतलब मधुर वार्तालाप मधुर बातें तथा उदार व्यवहार के कारण शीघ्र ही न्यायाधीश इनके मित्र बन गए और न्यायाधीशों के मध्य ये अपना उच्चनीय स्थान बना लिए। चलिए दूसरा पैरा देखते हैं। महापुरुष लौकिक मतलब सांसारिक प्रलोभन सांसारिक विलासता पूर्ण जीवन या विलास या प्रलोभ में बद्धा नियते बध कर नियत लक्ष्य मतलब निश्चित लक्ष्य से कदापि
भ्रश्यन्ति, मतलब कदापि भ्रमित नहीं होते हैं। महापुरुष लौकिक सांसारिक प्रलोभन में फंस बध कर निश्चित लक्ष्य से कदापि विचलित नहीं होते हैं। देश सेवा निवृत्तो एवं देश सेवा में लीन युवा उच्च न्यायालयस्य परिधौ, उच्च न्यायालय के परिधि या सीमाओं में नश्यतु स्थातु नाशकनोत, मतलब उच्च न्यायालय की सीमा इन्हें बांध न सकी। पंडित मोतीलाल नेहरू तथा लाला लाजपत राय जैसे अन्य राष्ट्र नायकों के साथ ये भी देश से स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। दिल्ली में त्रयोविश मतलब 3 और विसंति मतलब होता है 20, तो 20 और 23वें कांग्रेस अधिवेशनेन एवं कांग्रेस के 23वें कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष पदम अलंकृतवान, मतलब अध्यक्ष पद पर इन्होंने सुशोभित किया, अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। रॉलट एक्ट के विरोध में इनके ओजपूर्ण भाषण को सुनकर अंग्रेजी शासक भयभीत हो गए। बहुत बार कारागार में जाने पर भी अयम यह वीर देश सेवा से थोड़ा भी पीछे नहीं हटे। एक बार और देखिए, महापुरुष संसारिक प्रलोभ में बंधकर निश्चित पथ या निश्चित लक्ष्य से कदापि किसी भी तरफ विचलित नहीं होते हैं। देश सेवा में लीन युवा उच्च न्यायालय की परिधि में नहीं बंध सके। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय तथा अन्य राष्ट्र नायकों के साथ ये भी देश के स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। दिल्ली में 23वें कांग्रेस अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्ष पद को अलंकृत किया। रॉलट एक्ट के विरोध में इनके ओजस्वी भाषण को सुनकर अंग्रेजी सरकार भयभीत हो गई। बहुत बार कारागार में जाने और बाहर आने के बाद भी यह वीर देश सेवा से पीछे नहीं हटे। चलिए तीसरा पैरा देखते हैं। हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषासु, मतलब अंग्रेजी भाषासु अस्य इनका समान अधिकार था। हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषा पर इनका समान अधिकार था। हिंदू हिंदुस्तान के उत्थानाय, मतलब हिंदू और हिंदुस्तान के उत्थान में अयम निरंतर प्रयत्न करोति। हिंदू और हिंदुस्तान के उत्थान के लिए इन्होंने निरंतर प्रयास किए। शिक्षा से देश समाज में नवीन प्रकाश का उदय होगा। इसीलिए मालवीय जी ने वाराणसी में काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की। अस्य निर्माणाय, इन्होंने इसके निर्माण के लिए अयम जनाम धनम अयाच, मतलब अपने लोगों से धन की मांग की। और जनाश्च, लोगों ने महत्व इसमिन ज्ञानेन, इस महाज्ञान के लिए प्रभूत धनम इस प्रयाच्छन, मतलब कि देखिए प्रयाच्छन मतलब दिया, मतलब इन्होंने लोगों से धन मांगा और लोगों ने इन्हें इसके निर्माण के लिए पर्याप्त धन दिया। तेन निर्मत्यु विशाल, उसी से यह विशाल विश्वविद्यालय निर्मित बना हुआ विशाल विश्वविद्यालय भारत के लोगों के दानशीलता और मालवीय जी के यश के प्रतिमूर्ति के रूप में स्थापित है। साधारण स्थिति में जन लोग महान उत्साह से मन में जो एकता होती है, मतलब किसी चीज पे मन टिकाना,
मन में विश्वास से, पुरुषार्थ से असाधारण कार्यों को कर सकते हैं। इतु दर्शयत मनीष मूर्धन्य मालवी, इसीलिए यह मूर्धन्य है मालवी। एतदर्थ, इसीलिए जनास्त लोग महामना इत्युपाधिनम, महामना के उपाधि से या महामना के नाम से उपाधि से इन्हें बुलाना प्रारंभ किए। एक बार और देखते हैं इसका अर्थ। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी भाषाओं पर इनका समान अधिकार था। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान के उत्थान के लिए यह निरंतर प्रयत्न करते थे। शिक्षा से देश समाज तथा देश समाज में नवीन प्रकाश का उदय होता है। इसलिए श्री मालवीय ने वाराणसी काशी में काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसके निर्माण के लिए इन्होंने लोगों से धन मांगा और लोगों ने इस महायज्ञ के लिए इन्हें पर्याप्त धन दिया। यह निर्मित विशाल बड़ा विश्वविद्यालय भारत के लोगों की दानशीलता तथा मालवीय के यश की प्रतिमूर्ति, जीता जागता प्रतिमूर्ति है। साधारण स्थितियों में लोग महान उत्साह तथा दृढ़ निश्चय से और पुरुषार्थ से असाधारण कार्य को कर सकते हैं। यही मूर्धन्य मालवीय ने कर दिखाया। इतदर्थ में, इसीलिए लोगों ने इन्हें महामना के उपाधि से बुलाना प्रारंभ कर दिया। आखिरी पैरा देखते हैं, देखिए। महामना विद्वान वक्ता, धार्मिक नेता तथा पदु पत्रकार, मतलब कुशल, पदु में कुशल पत्रकार भी थे। परमस्य, लेकिन इनका परम मतलब किंतु, अस्य इनका सर्वोच्च गुण, सबसे ऊंचा गुण था जन सेवा, मतलब लोगों की सेवा करना। यत्र कुत्रापि, यह कहीं भी अयम जनान, अपने लोगों को दुखित देखते थे पीड़ा में तो उनके पास चले जाते थे। तत्रैव स शीघ्रमेव उपस्थित, उनके पास ये शीघ्र ही उपस्थित हो जाते थे। सर्वविधि, सभी रूपों से सहायता करो, जो कर सकते थे वो कर उनकी सहायता करते थे। प्राणी सेवा, प्राणी की सेवा करना अस्य स्वभाव आसित, प्राणियों की सेवा करना इनका स्वभाव था। अद्य, आज भी अस्माकम हमारे मध्य अनुपस्थित होने पर भी महामना मालवीय जी का यश या कीर्ति के समान रूपेण प्रकाश हमारे मध्य प्रकाश वितरित कर रहा है। अंधे तमसी, मतलब गहन अंधकार में भी निर्मग्न, मतलब जो अपने पथ से भटके हुए लोगों को यह सन्मार्ग दर्शन स्थानेन जगह जगह पर लोगों को उपस्थित होकर अपने सन्मार्ग प्रदान कर रहे हैं। देखिए कविता। जयंती ते महाभागा, मतलब कि जिसका जन्म जन सेवा परायण के लिए हुआ है, जिसे जरा मतलब वृद्धा मृत्यु का भय न हो, उनकी ऐसी कृति मृत्यु के बाद भी जीवित रहेगी। देखिए एक बार और। जयंती ते महाभागा, जिनका जन्म, जयशील है वो व्यक्ति जिनका जन्म जन सेवा और परायण के लिए हुआ है, जिन्हें जरा मतलब वृद्धावस्था मृत्यु का कोई भय नहीं है, उनकी कृति मरने के बाद भी जीवित है। देखिए ऊपर का फिर से पढ़ा दे रहा हूँ। महामना विद्वान वक्ता, धार्मिक नेता, पदुमस कुशल पत्रकार, परम इनका सर्वोच्च गुण जनसेवा था। यत्र कुत्रपि, यह जहाँ भी अपने लोगों को दुखी देखते थे, पीड़ा में देखते थे, तत्र वहाँ पर यह शीघ्र उपस्थित हो जाते थे और हर तरह से, हर विधि से सहायता करते थे। प्राणी सेवा इनका स्वभाव था। अद्य मतलब आज, अस्माकम हमारे मध्य, यह अनुपस्थित होकर भी महामना मालवीय अपने कीर्ति तथा मूर्ति के रूप में प्रकाश वितरित कर रहे हैं।
अंधे तमसी गहन अंधकार में भी, गहन अंधकार में बिछड़े हुए या अपने मार्ग से भटके हुए लोगों को जगह जगह पर ये सन्मार्ग दर्शन करते हैं। जयंती ते महाभागा, जयशील है वह व्यक्ति जिसका जन्म सेवा तथा परायण से जन सेवा और परायण के लिए हुआ है, जिसे जरा मतलब वृद्धावस्था मृत्यु का भय न हो, नास्ति मृत्यु का भय न हो। ऐसा उसकी कीर्ति तनो मरने के बाद भी क्वचित कहीं भी बिखर नहीं सकती, उनकी कीर्ति मरने के बाद भी फैली हुई रहेगी।